पुणे, जो महाराष्ट्र के प्रमुख सिटीज में आता है, जिस शहर को काफी पुराना इतिहास और बहुत ही रिच कल्चर भी है। यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए टूरिस्ट खासकर के अगस्त में आते हैं, क्योंकि तब पुणे का मौसम काफी सुहावना होता है। कस्बा पेट से लेकर दगडूशेठ जैसे कई धार्मिक स्थल, पर्वती, सिंगर जैसे कई ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर हैं। इसी शहर का एक ऐसा पहलू भी है जिसे देखकर किसी की रूह तक कपा जा सकती है। कुछ ऐसे राज यहाँ हैं जो आज तक उजागर नहीं हो पाए हैं। आइए नजर डालते हैं पुणे के ऐसे ही कुछ भयावह जगहों पर। नंबर 1, सिंहगढ़ फोर्ट। सिंहगढ़ फोर्ट पुणे जिले में एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित दुर्ग है। जिन्होंने मराठा साम्राज्य के इतिहास के बारे में पढ़ा है, उनको इस किले का ऐतिहासिक महत्व मालूम ही होगा। इस किले को मराठा साम्राज्य की शान के रूप में जाना जाता है। इसे कोढ़ाना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक काफी प्राचीन किला है। बता दें कि पुणे का यह किला काफी डरावना माना जाता है। सिंहगढ़ फोर्ट में कोई भी अकेले नहीं जाना चाहता है। इस किले से डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि रात में इस किले से अजीबोगरीब तरह की चीखने की आवाज आती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि रात के समय में इस फोर्ट से तलवारें टकराने की भी आवाजें आती है। नंबर 2, शनिवार वाड़ा। पुणे का खूबसूरत शनिवार वाड़ा किला मराठा पेशवाओं की गद्दी थी। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव ने करवाया था, जो कि छत्रपति शाहू के प्रधान थे। यह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है। इस किले की खूबसूरती और इसकी बनावट देखते हुए कोई भी नहीं कह सकता कि यह एक भूतिया किला है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस किले में आत्माएं रहती हैं। लोगों का कहना है कि इस किले में एक बार भयानक आग लगने की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लोगों का कहना है कि आग लगने से जिन लोगों की जान गई, अब उनकी आत्मा शनिवार वाड़ा में भटकती है। इस किले से डरावनी आवाजें आती हैं। यहाँ के एक पेशवा नारायण राव, जो सिर्फ 13 साल की उम्र के थे, तब उनकी हत्या की गई थी। कई लोगों का कहना है कि इस किले में उनके आत्मा की चिल्लाने की भी आवाज आती है। यह किला काफी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ कोई भी अकेले नहीं जाना चाहता है। नंबर 3, खड़की वॉर सिमेट्री। इस कब्रिस्तान की डरावनी कहानी किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर सकती है। इस कब्रिस्तान को द्वितीय विश्व युद्ध में मध्य और पश्चिमी भारत के मृत सैनिकों के दफन भूमि के रूप में बनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कब्रिस्तान में 1668 राष्ट्रमंडल सेवा कर्मियों की कब्रें हैं। पुणे के इस कब्रिस्तान को काफी डरावना माना जाता है। लोगों का कहना है कि इस कब्रिस्तान से डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान में दफनाए गए लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं। इस कब्रिस्तान को भी टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी टूरिस्ट सूरज ढलते ही यहाँ रुकना नहीं चाहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय में कब्रिस्तान में आत्माओं को आपस में खेलते हुए देखा गया है। नंबर 4, एमजी रोड। पुणे का एमजी रोड शाम ढलते ही सुनसान हो जाता है। इसके पीछे कहा जाता है कि इस सड़क पर शाम में और रात के समय एक साया टहलता रहता है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक एमजी रोड पर बने एक मकान में एक जवान लड़की की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं अक्सर शाम होने के बाद देर रात तक सड़क पर उस लड़की की जोर जोर से रोने और चीखने की आवाज गूंजने लगती है। नंबर 5, होलकर ब्रिज। पुणे का होलकर ब्रिज सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ अक्सर ही लोगों को कभी कोई पीछा करते हुए तो कभी कोई धक्का देता हुआ महसूस होता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस ब्रिज पर सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों की आत्मा भटकती है। यही वजह है कि शाम होते ही लोग इस ब्रिज से गुजरना अवॉइड करते हैं। एक अन्य कहानी है कि ब्रिज से एक लड़की नीचे गिर गई थी, जिसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी ब्रिज पर भटकती रहती है। रात के समय इस ब्रिज पर कई बार डरावनी आवाजों को भी सुना गया है। नंबर 6, चंदन नगर। पुणे के चंदन नगर को शैतानी ताकत से बाधित इलाका माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब यहाँ मकानों का निर्माण किया जा रहा था तो एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक लोगों को उसकी भटकती हुई रूह का एहसास होता है। कहते हैं अक्सर ही उसके रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि कई बार उन्होंने सफेद फ्रॉक में एक बच्ची की आत्मा को देखा है, जिसके हाथ में डॉल होती है।